हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज। तो फर्स्ट है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो मधुमक्खियों को पालते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? नन का मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको, और प्रबंधन मतलब उनको पालना। तो यहाँ पे उनको पालते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, रक्त के रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बन जाता है, कहीं पे लग जाती है, उसका जो थक्का बन जाता है, रक्त आना बंद हो जाता है, तो उसमें कौन सी विटामिन सहायक है? के विटामिन, विटामिन के। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है। जो सीमेंट अपनी बनती है ना, उसमें कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट ये दोनों मिक्सअप करके इसको बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें क्या बोला गया है? खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। जो भी खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? जैसे नींबू हुआ, ठीक है, नेक्स्ट अपना जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गई, इस टाइप के जो फल होते हैं, इन सभी में क्या साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेओन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया कि एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, दैट मीन्स एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है जो सोने को घोलने का काम करता है। ठीक है, यही एक ऐसा अम्ल है जो सोने को घोलने का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है ना, उसका प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डोल्टन। ठीक है, कौन माना जाता है? जॉन डोल्टन। नेक्स्ट है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? देखो, जब भी सेब को हम काटते हैं तो कौन से दांतों का यूज किया जाता है? कृदंत दांतों का। ठीक है, कृदंत दांतों का इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी और बैंगनी कलर को दोनों को मिश्रित करेंगे तो एक हरा रंग तैयार हो जाएगा। आरएनए का अभिप्राय है, आरएनए का क्या अभिप्राय है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखो, ये जो आरएनए है ना, इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब अभिप्राय का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जो ये यहाँ पे अभिप्राय दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? आरएनए की फुल फॉर्म। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो वही अब यहाँ पे दे रखा है कि आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? जो लोलक जो पेंडुलम होता है ना, लोलक किसको बोलते हैं? पेंडुलम को। जो लोलक होता है उसका संचलन को क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। क्योंकि जो पेंडुलम होता है, अपनी जो घड़ी होती है, घड़ी में जो पेंडुलम घूमता रहता है, उसमें क्या इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में मोशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट होती है? 78% होती है, 78%। ठीक है, 78%। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं? किसका प्रयोग? तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया संबंधी है। मलेरिया किससे संबंधित है? ज्वर। मलेरिया में क्या होता है? बुखार आता है ना, फीवर आता है, तो फीवर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वर। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। जब भी रक्त शर्करा, ब्लड शुगर हो जाती है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटरा
के प्लास्टर का निर्माण किया जाता इसे किस नाम से जाना जाता है? ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल। अब चूना जल देखो, किसी का जैसे मान लो हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर है वो फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? चूना जल, जिसको टाइट हो जाता है, जिससे हाथ इधर उधर हिले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। जो प्रकाश संश्लेषण के काम, जो पत्तियों में, जो पेड़ों की पत्तियों में हरा रंग दिखाई देता है अपने को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही ये पत्तियां हमें हरी रंग की दिखाई देती है। अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो ये हरे रंग की नहीं होगी, फिर किसी अदर कलर की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। पित्तल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पित्तल है, वो बदरंग का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ये उसके जैसे हरा हरा कलर आ जाता है, उसको बोलते हैं। तो किस हवा के कारण, कौन सी हवा, कौन सी गैस है वो? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है? बदरंग हो जाता है पित्तल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर देखो। बार किसकी इकाई है? बार वायुमंडल दाब की इकाई है बार। ठीक है, ये याद रखना कि बार होती है वो किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 21, उसको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? जो ठोस अवस्था से, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले डायरेक्ट बर्फ से, मान लो हम बर्फ से डायरेक्ट हम गैस, वाष्प मतलब गैस में, डायरेक्ट वाष्प में, लेकिन हम जब बर्फ की बात करें वो तो किस में? वाटर में कन्वर्ट होता है, पानी में कन्वर्ट होता है ना बर्फ से, बर्फ तो। लेकिन हम अगर कपूर की गोली ले और उसको हम गर्म करें तो वो सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण बोलते हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इस रूपांतरण को क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण। क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? कि चांदी के ऊपर जो बदरंग आ जाता है वो किसकी परत बनती है? किसकी परत बनती है? सल्फाइड की परत बनती है। सल्फाइड की परत बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है चेचक होने की वजह क्या है? चेचक किससे होता है? वायरस से होता है चेचक। ठीक है, चेचक किससे होता है? वायरस से होता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर का। प्रतिरोध की इकाई, एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ओके, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट 25 नंबर का, 25वें नंबर का क्वेश्चन में बोला गया सबसे व्यस्त मानव अंग है अपने शरीर का, मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है वो क्या है? दिल, हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है? तो जो बेकरी में होता है ना, बेकरी में साधारण रूप से कौन सा बेकिंग सोडा यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर का क्वेश्चन देखो। आनुवंशिकता के नियम की खोज की, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। तो इसका कंप्लीट नेम क्या है? ग्रेगरी मेंडल। कंप्लीट नेम क्या है? ग्रेगरी मेंडल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर का क्वेश्चन देखो। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किन किन में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है और पशुओं में भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखो। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पानी की जो स्थायी कठोरता होती है ना, कठोर जल होता है,
उस किससे दूर की जा सकती है? पोटेशियम परमंगनेट को डालने से। जहां पे भी जिन शहरों में, जिन गांवों में अगर कठोर पानी पाया जाता है जिस इलाके में, तो उसमें कहा क्या डाला जाता है? पोटेशियम परमंगनेट, जिससे पानी की कठोरता दूर हो जाती है। 31वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 31वें नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का जो मैक्सिमम घनत्व होता है ना, वो कितना होता है? 4 डिग्री पर, ठीक है, कितने डिग्री पर? 4 डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। सी का मतलब क्या होता है? सेल्सियस। 32 नंबर का 32वें नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका यूज किया जाता है? अवतल लेंस का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। 33वें नंबर का क्वेश्चन देखो। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपग्रह है, तो गैनीमोड है, ठीक है, गैनीमोड। शरीर में 35वें नंबर का देखो, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में रहता है, थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, 36वें नंबर का। समतल दर्पण की नाभिक कितनी दूर है? समतल दर्पण की नाभिक कितनी दूर होती है? अनंत पे होती है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत पे। कहां पे होती है? अनंत पे। 37वें नंबर का क्वेश्चन देखो। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? आयाम पे निर्भर करती है। किस पर? आयाम पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वें नंबर का क्वेश्चन। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? चाय में कैफीन उत्तेजक विद्यमान रहता है। चाय में कौन सा? कैफीन उत्तेजक विद्यमान रहता है। 39वें नंबर का। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमिक के कारण होता है। कृमिक, कृमिक एक जैविक रहता है, उससे के कारण ये रोग फैलता है, फाइलेरिया। 40वें नंबर का। मानक, जो मानव का मूत्र होता है वो किस किस कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ये कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट 41वें नंबर का क्वेश्चन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किस में किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। जो रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है ना, जो अपने को स्पेस में या फिर किसी अदर सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है, तो उन सब के लिए कौन सा है? क्रायोजेनिक इंजनों का, कौन से? क्रायोजेनिक इंजनों का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? क्रायोजेनिक इंजनों का। 43वें नंबर का देखो क्वेश्चन। 43वें नंबर में बोला गया है कि पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जो अपनी आंखों की पलकें होती हैं उनके किनारे पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सॉरी, मीबोमियन। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोनियन ग्रंथि पाई जाती है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखो। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? 44वें नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया? मनुष्य का आहार नाल है, उसके किस भाग में, कौन से भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो कौन से भाग में? ग्रेसिका के जिस साइड होती है, ग्रेसिका के भाग की साइड कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। 45वें नंबर का क्वेश्चन देखो। आमाशय की दीवार से,
आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्टीन निकलता है। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्टीन। 46वें नंबर का, रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है? संयोजी उत्तक। किस प्रकार का? संयोजी उत्तक। ठीक है। 47वें नंबर का देखो, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर है प्रोटीन। ठीक है, सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस संघ की था किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा अपना क्या होता है? इसमें इस संघ की जो जातियां होती है वो सबसे अधिक होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन देखो, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैकियल धमनी। ब्रैकियल धमनी से मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, रासायनिक नाम। ओके। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो, 53 नंबर का, कैलकुलस के आविष्कार है। कैलकुलस के आविष्कारक क्या है? आइजैक न्यूटन। कैलकुलस जो होता है ना, उसका आविष्कारक कौन है? आइजैक न्यूटन। 53, शकरकंद किसका रूपांतरण है? जो शकरकंद होती है ना, वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। स्वीट जो इसको क्या बोलते हैं? शकरकंद को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो ये किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट देखो, 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स का जो विषाणु होते हैं ना, वो किससे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। यही जो अंगुली के नाखून में जो प्रोटीन विद्यमान होता है, ये सेम यही ग्लोबिन है, वो बालों में भी विद्यमान होता है, जिससे ये रेगुलर बढ़ते रहते हैं और हम इनको काटते हैं तो अपने जो काटने पर दर्द नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पक्षी उड़ते हैं उनकी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। 57 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। 58 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो किस हार्मोन को कहा जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। वेरी वेरी काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 59 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्रक है। बुद्धि का केंद्रक कौन है? प्रमस्तिष्क है। बुद्धि का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, 60, कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम, यहाँ पे देखो मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग, रक्त आएगा यहाँ पे, कि कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। कौन सा करता है? रेनिन। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग थी, रक्त आएगा यहाँ पे। ठीक है, हो जाती है टाइप करने में। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट
के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पाचन करने में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? इमाइलेज। इमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को पाचक करने में सहायता करता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 63 नंबर का क्वेश्चन देखो 63। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? जीरोनोटोलॉजी। जीरोनोटोलॉजी। जीरोनोटोलॉजी, ठीक है, जीरोनोटोलॉजी। ये थोड़ा साइंटिफिक नेम है तो इसको बोलने में क्या बोलेंगे? जीरोनोटोलॉजी, ठीक है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, ठीक है, प्रोटीन की ये इकाई है। 65 नंबर का क्वेश्चन देखो। 65 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन से अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल। टॉन्सिल में हमारे जो एंटीबॉडी हैं वो सब बनते हैं। और टॉन्सिल कहाँ पे होते हैं? गले में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 66 नंबर का क्वेश्चन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है किससे बनी होती है? वसा और सेलुलोज से बनी होती है। वसा और सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन देखो। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेलुलोज। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेलुलोज। जीन को 69 नंबर का क्वेश्चन देखो। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र। जीन को वहन करना मतलब उसको ग्रहण करना। ग्रहण करने का जो काम करते हैं वो कौन सी इकाई कहलाती है? गुणसूत्र इकाई कहलाती है, ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखो 70। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 71 नंबर का क्वेश्चन है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है? जो सिगरेट का धुआं होता है उसका मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ठीक है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ये इसके प्रमुख प्रदूषक अवयव है। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो। 72 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने क्या इन जो तत्व होते हैं इनका पहले वर्गीकरण किया, सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है 74 नंबर का क्वेश्चन। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में किया जाता है? बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में किया जाता है? कास्ट आयरन की स्टील, जो कास्ट आयरन से जो स्टील प्राप्त होता है ना उसको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखो 75। इसमें बोला गया है 75 नंबर में देखो सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? सभी तेल हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है ना उसके नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखो शुष्क सेल का एनोड बना होता है। जो शुष्क सेल होता है ना उसका जो एनोड कैथोड आपने पढ़े होंगे, तो एनोड किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 नंबर का क्वेश्चन।
लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीट में भी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रीट एग्जाम जो राजस्थान टीचर एग्जाम होता है 3rd ग्रेड, उसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लाल चींटियां होती है उनमें कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखो, शीशे से शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओके, 79 नंबर का क्वेश्चन देखो, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसको जो प्रदर्शित करता है ना, उसके गुणों को वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक, उसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, 80, विद्युत रूप से परमाणु होता है। जो विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन रहता है। ओके, क्या होता है? उदासीन होता है। 81 का क्वेश्चन, 81 में बोला गया है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं, जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र। देखो, महासागर में जो डूब जाती है, महासागर जो अपने ओशंस होते हैं, इनमें जो कोई भी वस्तु डूब जाती है तो उनको, उनकी स्थिति जानने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन से यंत्र का? सोनार का। और ये सोनार है ये सोनार है ये किसमें? अपने जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, इनमें भी लगा होता है। ठीक है। 82 नंबर का क्वेश्चन देखो, 82 नंबर का, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है। जो सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? 2 सेकंड होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? 2 सेकंड की होती है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक होता है, उसमें क्रोड के रूप में कौन इस्तेमाल होता है? मृदुल लोहा इस्तेमाल होता है। मृदुल लोहा इस्तेमाल होता है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखो, 85 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, स्नेल्स का नियम किसने दिया? देखो, जो स्नेल्स एक स्लेल्स है ना, स्नेल्स है, वो एक साइंटिस्ट हुए थे और उसने किसका नियम दिया था? प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था। प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल्स ने बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर, जैसे एंगल आई अपॉन एंगल आर है, वैसे साइन आई इक्वल टू साइन आर। इसमें स्नेल्स लॉ में ये भी बताया जाता है कि जो प्रकाश अपवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग, कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो किस अपने मीडियम उस नॉर्मल होता है उसकी तरफ मुड़ता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। ये 10th क्लास में आता है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखो, 86 नंबर का क्वेश्चन, कि कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कांच में लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन बोलो या प्रकाश का अपवर्तन बोलो, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट देखो 88 नंबर का क्वेश्चन, धूप के चश्मों की पावर होती है जीरो डायोप्टर। तो धूप के चश्मों की जो पावर होती है वो क्या होती है? जीरो डायोप्टर। ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जो पास की चीजें नहीं दिखाई देती है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन, 90, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया था कि जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का
प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो 91 नंबर का क्वेश्चन, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनालिन। उत्तेजना के समय एड्रेनालिन हार्मोन सबसे अधिक उत्सर्जित रहता है, एड्रेनालिन। ठीक है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखो 92, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कलियों से। जो फूल की जो कलियां निकलती है ना, वहां से प्राप्त होता है मसाला और लौंग। ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्स। ठीक है। यूकेलिप्स है वो सबसे तेजी से ये पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद है वो किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, सॉरी उसके लिए। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई? हर्ट्ज है वो आवर्ती के मापन की इकाई। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवर्ती की। ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का किसका? आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके जनक कौन है? मेंडलीफ है। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्लाज्मोडियम विवारिस किस रोग का कारण है? प्लाज्मोडियम किसके? मलेरिया के रोग का कारण है। ठीक है, मलेरिया के प्लाज्मोडियम। 98 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। विद्युत मोटर जो एसी, विद्युत मोटर एसी है के आविष्कारक थे। विद्युत मोटर जो एसी है वो किसका, कौन, उसका आविष्कार किसने किया था? टेस्ला ने किया था ना, निकोला टेस्ला। ये तो आपने देखा होगा, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर भी आता है कि किसका, कौन आविष्कारक था, तो निकोला टेस्ला। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है, जहाज की जो गति होती है ना उसकी अभिव्यक्ति होती है नोट में। इसका क्या होता है आंसर? नोट में। अभिव्यक्ति किस में की जाती है? नोट में की जाती है। ओके, इसी के साथ अपने जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो खत्म हुए। प्लीज आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो प्लीज एक बार वापस से देखें इस वीडियो को। ठीक है। आज सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। प्लीज हम, अगर आपको नॉर्मल भी समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।